दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल विवेक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं जो जीके से रिलेटेड है। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, पहले आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद हमारे आंसर से अपना आंसर को मैच करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, नालंदा। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक जो थे, गुप्त वंश के शासक, ठीक, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक, और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है बिहार में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो बिहार में। ठीक, कहाँ स्थित है ये? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। और इस नालंदा विश्वविद्यालय पे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके आग लगा दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और आग लगा दिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आपको बताएं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो है राइट आंसर वो होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। तो इसको अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो ये पूछा जाता है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसको समुद्रगुप्त को किसने उपाधि दी, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि वी एस स्मिथ ने, किसने दोस्तों? वी एस स्मिथ ने दी थी। ठीक है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि इसको वी एस स्मिथ ने दी थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की से माने भगवान किसे माना जाता है? ठीक, क्वेश्चन गलत लिखा है, गलत टाइप हो गया है। लिखा है क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी च्यवन, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी चरक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी को आयुर्वेद का चिकित्सक माना जाता है, आयुर्वेद का चिकित्सा माना जाता है। और धन्वंतरी जो थे वो धनतेरस पे, जो धनतेरस होता है, धनतेरस धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं? धनतेरस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान धन्वंतरी की जयंती है, यानी कि इसको हम भगवान धन्वंतरी की जयंती भी, भगवान धन्वंतरी के जयंती के रूप में धनतेरस को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी कुमार गुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था, ऑप्शन ए। ये जो श्रीगुप्त था वो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, श्रीगुप्त जो था ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। ठीक, साम्राज्य का संस्थापक था, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक।
ठीक। और ये किसका कार्यकाल कितना था? संस्थापक था। ठीक, इसका कार्यकाल जो था वो था 240 से 280 ईस्वी तक। ठीक, इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। ठीक है, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन ए है अरबों द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियाओं द्वारा, ऑप्शन सी हूणों द्वारा, ऑप्शन डी तुर्कों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हूणों द्वारा। ठीक है, यानी कि हूणों द्वारा जो है आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। हूणों ने आक्रमण किया था और रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश और ऑप्शन डी है पाल वंश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश। गुप्त वंश इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अभी हमने गुप्त वंश के बारे में पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इधर बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अभी समुद्रगुप्त के बारे में हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो उसका नाम है वी.एस. स्मिथ। यानी कि वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य, इसका नाम विक्रमादित्य या फिर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है ये किस वंश का राजा है? तो ये गुप्त वंश। जैसा कि क्वेश्चन में भी आपको देखा गया है कि गुप्त शासक लिखा हुआ है, तो ये गुप्त वंश का राजा था। और इसी ने विक्रम संवत प्रारंभ किया था। विक्रम संवत जो है इसी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा टाइपिंग जो है गलती हो गया है, सारा एक ही हो गया है। तो ऑप्शन ए है उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। ऑप्शन ए है उन्होंने मुख्यतः उत्तर
उत्तर तथा मध्यम भारत के भागों पर शासन किया। ऑप्शन बी है, ये गुप्त शासकों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है राज राजपद वंशागत तथा और राजपद वंशा राजपद वंशागत तथा और सिंहासन। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो क्या है, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ऑप्शन सी है, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। ऑप्शन डी है, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी की गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है कि राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कवि, कवि गलत लिखा गया है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया, यानी कि पिछले क्वेश्चन में चलें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और गुप्त राजवंश का राजा था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था या विक्रमादित्य दोनों एक ही हैं, ये गुप्त राजवंश के राजा थे, ठीक है। और इन्होंने, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य दोनों एक ही हैं, तो इन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था, यानी कि विक्रम संवत का प्रारंभ इन्होंने ही किया था, यानी कौन किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और उसके फैक्ट को देखे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे विथ फैक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।